दोस्तों शिवाय की फिटनेस लाइफस्टाइल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग दोस्तों अपने आप को जवां रखना चाहते हैं, खूबसूरत रखना चाहते हैं, अपनी आपकी पर्सनैलिटी को निखारना चाहते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आपको यंग रखेगी। और दोस्तों जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये आपके शरीर को यंग जवां रखने के लिए, आप जल्दी बूढ़े ना लगें, आप बूढ़े ना हो जाएं दोस्तों। ये आप अपने आपको आपका माइंडसेट को वर्क करेगी, ये आपको मोटिवेट करेगी। और वो आपको न्यूट्रिशन डाइट के बारे में बता रहा हूं, वो पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपके शरीर की सेहत के लिए अत्यंत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियोस को कंप्लीटली देखिएगा, ये आपके लिए, आपको जवां यंग खूबसूरत रखने के लिए, अट्रैक्टिव रखने के लिए अत्यंत हेल्पफुल वीडियो है और 100% वर्क करती है। एंटी एजिंग गुण प्रॉपर्टीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती क्या हैं और हम अपने आप को लॉन्ग टाइम तक यंग कैसे रख सकते हैं। ऐसे कौन सी डाइट, कौन सी दिनचर्या का फॉलो करके हम अपने आप को जवां और खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि उनकी एज लगती ही नहीं है कि वो इतने ज्यादा साल के हो गए हैं। दोस्तों कई सारे जापान के, चीन के लोग, आप बता ही नहीं सकते हैं कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, फिर भी दोस्तों उन्होंने ऐसे अपने आप को मेंटेन कर रखा है। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, किन विटामिन की जरूरत होती है शरीर को हेल्दी, स्वस्थ रखने के लिए, लॉन्ग टाइम तक जमा रखने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि एंटी एजिंग होता क्या है। उम्र बढ़े तो सही पर हम पे ना चढ़े, इसको कहते हैं, इसी गुण को, इसी क्वालिटीज को हम एंटी एजिंग गुण कहते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। एंटी एजिंग गुण का क्या होने का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी जो उम्र है, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हमारी उम्र से पीछे चल रही है। सीधा सा दोस्तों, हमारी अगर एज हमारी लगती नहीं है तो हम अपने आप एज से कम लगते हैं, तो इसी गुण को हम एंटी एजिंग कहते हैं। अब एजिंग क्या होता है, एजिंग हम जान लेते हैं। अगर हमारी उम्र हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारी बॉडी दिख रही है, हमें अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, अगर वो उम्र हमारी ज्यादा दिखती है एज से, तो ये एंटी एजिंग गुण का ना होना है। हम अपनी डाइट में उन न्यूट्रिशंस का शामिल नहीं कर रहे हैं जिससे हम और ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं, हमारी एज बड़ी लग रही है, हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, हमारे जल्दी वाइट बाल हो रहे हैं, जल्दी बाल झड़ रहे हैं, हमारी त्वचा पे शाइन नहीं है, ओजस की कमी है। तो दोस्तों ये सीधा सा बुढ़ापे की नतीजे हैं, बुढ़ापे की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। जो हमारी बॉडी है हमारी उम्र से तेज चल रही है, तो इसका मतलब दोस्तों हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। इसको रोका कैसे जा सकता है? एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को हम अपने शरीर में कैसे शामिल कर सकते हैं? आज मैं वही तथ्य, आपको वही आश्चर्यजनक बेनिफिट्स बताऊंगा जिनसे आप अब स्वस्थ तो रहते ही हैं और काफी अपने आप को यंग, खूबसूरत दिखा सकते हैं। अपने आप को आप लॉन्ग टाइम तक जवां रख सकते हैं। जवां, युवा, यंग, अट्रैक्टिव कैसे रखें अपने आप को? दोस्तों साधारणतः मैं बता रहा हूं, हमारी जो बॉडी है कोशिकाओं का बहुत विशाल समूह है। हमारी जो बॉडी है 100 ट्रिलियंस लगभग इतने ज्यादा सेल से बनी हुई है। और जितने भी हमारे ऑर्गन, जितने भी बॉडी के पार्ट, जितनी भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं, इनका रिन्यूअल सर्कल्स अगर फास्ट होगा, जितना फास्ट होगा उतना हम जल्दी यंग दिखेंगे, उतने हम यंग रहेंगे। दोस्तों इस सर्कल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों जो सेल्स का जो रिन्यूअल सर्कल है, ये जितना ज्यादा तेजी के साथ स्लो होता जाएगा उतने ही हम बूढ़े दिखेंगे, उतने ही हम ओल्ड एज की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, हम बूढ़े दिखेंगे, हम जवान नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों इस रिन्यूअल सर्कल को हम अपने कैसे वर्क कराएं कि ये जल्दी फास्ट करे वर्क? इसी को दोस्तों हमें ऐसे न्यूट्रिशंस देने पड़ेंगे, ऐसे पोषक तत्व, मिनरल्स, खनिज तत्व जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरी है। ऐसी दिनचर्या को फॉलो करना पड़ेगा जिससे हम और ज्यादा यंग दिखें, और ज्यादा यंग हो जाएं। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हमारे शरीर में जो बन रहे हैं वो तेजी से बने। और दोस्तों उसी के कारण हमारे जितने भी हमारे बाल झड़ रहे हैं, जितनी भी हमारे शरीर की जो प्रॉब्लम्स है, जितनी भी हमारी बीमारियां आ रही हैं, उनके प्रोग्रेस को उतनी जल्दी हम रिसॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों जैसे हम
35 से 40 साल के बीच में, और हमें जवान दिखना है, 25 से 30 साल के बीच में दिखना है, 5 साल अपनी एज कम करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? फॉर एग्जाम्पल, जो दोस्तों हमारी स्किन है वो दोस्तों 35 दिन में नहीं आ जाती है। अब दोस्तों इसका जो सर्कल है, अगर ये 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन में हो जाए, जितना लेट डिले ज़्यादा होता रहेगा दोस्तों, उतनी जल्दी हम बूढ़े दिखेंगे। हम और ज़्यादा हमारी स्किन पे जितने वो रिंकल्स पड़ जाएंगे, हमारी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, हमारे चेहरे पे पिंपल्स, जो भी हमारे दाग धब्बे, हमारी ऐसे भद्दा चेहरा लगेगा। जितना ये डिले होता जाएगा उतने ज़्यादा हम बूढ़े की तरफ चलते रहेंगे। तो अगर आप सभी को यंग दिखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको अपनी लाइफस्टाइल को बदलना होगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। जो आप बाहर का फास्ट फूड, जितनी भी चीजें आप अल्कोहलिक चीजें खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं दोस्तों, ये सब आपके शरीर को बर्बाद कर रही है। इसको त्याग करना होगा, आपको अपनी लाइफ में चेंज करना होगा, तभी दोस्तों आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, अपने आप को यंग दिखा पाएंगे। अब दोस्तों जो मेन फैक्टर्स हैं मैं उनकी बात करता हूं। 7 बातें हैं दोस्तों जो आपको जवां रख सकती हैं, जवां और खूबसूरत बना सकती हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अपने वाटर इनटेक जो आप कर रहे हैं, पानी जो पी रहे हैं, उसका पर्याप्त सेवन करना बेहद ही जरूरी है। प्रतिदिन आपको 3.5 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है। और दोस्तों पानी पीने का एक तरीका होता है, सही तरीके को फॉलो करना जरूरी है। आप जवां और खूबसूरत रह सकते हैं अगर आप पर्याप्त पानी का सेवन कर रहे हैं। जो लोग पानी नहीं पीते हैं, बहुत प्यास लगने के बाद पानी पीते हैं दोस्तों, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। वो अपनी एज से वो लगते तो हैं हम यंग है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पानी हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे नए सेल्स को जन्म देने के लिए, नए सेल्स को बनाने में जितनी भी हमारी चीजें वर्क करती है, पानी का भी एक अहम रोल होता है। पानी शरीर को ऑक्सीजन देता है, बहुत सारी चीजें ऐसी देता है। पानी अत्यंत अमृत समान है हमारे शरीर के लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरत है पानी की। वाटर इनटेक को बढ़ाकर हम अपने आप शरीर को जमा और फिट, तंदुरुस्त रख सकते हैं, अपनी फिटनेस को तंदुरुस्त कर सकते हैं। जो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक से वर्क करेगा, हमारा पाचन ठीक से काम करेगा, मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाएगा दोस्तों, हमारा शरीर तेजी से वर्क करने लगेगा। काफी सारी चीजें ऐसे एंजाइम शरीर में तैयार होने स्टार्ट हो जाएंगे जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। एजिंग के फैक्टर में जो दूसरा पॉइंट है, स्लीप वेल दोस्तों, ये सबसे ज्यादा मायने करता है। अगर आप सही तरीके से सो नहीं रहे हैं, सही टाइम पर सो नहीं रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके एजिंग को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है। दोस्तों आपके शरीर की मरम्मत के लिए जो रिपेयरिंग सर्कल होता है, उसको ठीक बेटर ढंग से करने के लिए हमें सही टाइम पर सोना बेहद ही जरूरी है। सही टाइम के सोने के साथ साथ हमें पर्याप्त नींद लेनी है। 8 से 9 घंटे की नींद या 7 से 8 घंटे की नींद हमारे शरीर के लिए पर्याप्त मानी गई है। आयुर्वेदा ने भी इतने घंटे बताए हैं। दोस्तों प्रतिदिन टाइम से सोइए। रिपेयरिंग होते हैं आपके शरीर में, जो सेल्स टूट रहे होते हैं उनका जो जल्दी निर्माण होता है वो सोते वक्त सबसे ज्यादा होता है, इसका विशेष ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूं, फिजिकल एक्टिव ज्यादा रहना पड़ेगा। आप जो वर्कआउट कर रहे हैं या आप वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप जवान रहेंगे, दोस्तों वर्कआउट बेहद ही जरूरी है। आपको पता है आपकी बॉडी वर्कआउट से कितना जल्दी से आपके सेल्स निर्माण होते हैं, कितनी जल्दी से आपके ब्रेक होते हैं सेल्स, जो रिपेयरिंग मोड में चले जाते हैं। दोस्तों ये जो शरीर में न्यूट्रिशन ठीक से काम करता है, वो जो आपकी पाचन तंत्र, आपका जितना भी मेटाबॉलिज्म, जितना भी आपके शरीर ढंग से काम करता है, वो आपके फिजिकल एक्टिविटीज है, इनके द्वारा जो आप जो वर्कआउट करते हैं, इनके द्वारा जो भी आप काम कर रहे होते हैं, पूरी दिनचर्या के हिसाब से जो भी आप काम कर रहे होते हैं, ये इसके हिसाब से तय होता है। दोस्तों आपके शरीर के लिए 1 घंटे का वर्कआउट या आधे घंटे का सही वर्कआउट बेहद ही जरूरी होता है। डेली अपने आप को टाइम देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि 50-50, 60-60 साल के लोगों की अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिक्स दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों वो अपने घंटों घंटों तक वर्कआउट करते हैं। वो अपने आप को जमा रखने के लिए वर्कआउट, ढंग का वर्कआउट, अच्छा वर्कआउट जो एक प्रोफेशनल की निगरानी में होता है, उस वर्कआउट को कर रहे होते हैं और सही डाइट का इंटेक करते हैं। उनको एक सही गाइडेंस की नॉलेज होती है।
अब दोस्तों जो चौथा पैटर्न, ये बहुत सारे एक्टर्स, जितने भी हमारे नेता है, जितने भी साधु संत महात्मा, इन चौथे पैटर्न को अत्यंत आवश्यक पैटर्न बताया गया है। दोस्तों आयुर्वेदा में भी बहुत ज्यादा आपकी एज को, जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आपकी ठीक ढंग से काम करे, इसके लिए बेहद ही जरूरी चौथा पैटर्न है। दोस्तों अपने आप को आपको ब्रीथिंग पैटर्न, जो आपका सांस देना, जो आप योगा मेडिटेशन करते हैं, जिसके द्वारा आप अपने शरीर को यंग रख सकते हैं, ब्रीथिंग पैटर्न को ठीक करना होगा। इसका विशेष ध्यान रखना होगा। आपको मेडिटेशन जरूरी है, योगा जरूरी है, आपके लिए बेहद ही जरूरी है, आपको यंग जवान रखने के लिए। अगर आप अपने ब्रीथिंग पैटर्न पे वर्क करते हैं तो आप अपनी एज को 5 से 10 साल तक कम कर सकते हैं। मतलब जो आपके जो एज लगने के जो प्रभाव होते हैं उनको कम कर सकते हैं। आप ज्यादा आपकी एज हो जाएगी फिर भी आप कम के दिखेंगे। इंप्रूव योर ब्रीथिंग पैटर्न, दोस्तों ये बेहद ही जरूरी है आपको लॉन्ग टाइम तक जमा रखने के लिए। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के लोगों में स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। स्ट्रेस, टेंशन, तनाव में जो जिंदगी बिता रहे हैं दोस्तों, वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखेंगे, उन कामों में अपना आपको मन लगाएंगे जिनमें आपका मन लगता है, पूरी ताकत से आप वर्क करेंगे, अपना ध्यान फोकस रखेंगे, ज्यादा फोन का यूज नहीं करेंगे। स्ट्रेस, जितने भी हम बाहर की फास्ट फूड की चीजें हैं, ये हमारा स्ट्रेस बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। जितना आप इन चीजों को सात्विकता की तरफ चलते रहेंगे, उतना आपका स्ट्रेस दूर हो, पॉजिटिव की तरफ चलता रहेगा। दोस्तों सात्विक भोजन बहुत जरूरी है स्ट्रेस को दूर रखने के लिए, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन, जो योगा आप करते हैं, ये भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जो आप एक्सरसाइज, पानी का इंटेक अच्छा करेंगे तो स्ट्रेस आपसे दूर रहेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्या आपको नहीं होगी अगर आप सही दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को खुश भी रख रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं जो आपको पसंद भी हैं। छठा पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी डाइट पे विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों डाइट में वो एंटीऑक्सीडेंट, इंफ्लेमेटरी गुण होने चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। डाइट में ऐसे पोषक तत्व, जो मिनरल्स, प्रोटीन, आपको हर चीज मिले। आपको जो आप डाइट खा रहे हैं, चाहे आप लिमिटेड डाइट खाएं, पर दोस्तों अच्छा सात्विक भोजन खाएं, जिसमें आपको पर्याप्त न्यूट्रिशन मिले, जो आपके शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। और उन प्रोटीन्स, विटामिन का विशेष ध्यान रखें, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी चीजें हैं, जो सब्जियों में पाई जाती है, बहुत सारे फ्रूट्स में पाई जाती हैं, दोस्तों इनका विशेष ध्यान रखें, इनका ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें। क्योंकि दोस्तों ये आपके जो सेल्स हैं, जितनी भी आपकी शरीर की कोशिकाएं हैं, इनके रिन्यूअल सर्कल में फास्ट करने में मदद करते हैं। ये आपके एंटीऑक्सीडेंट जितने भी आपके शरीर को स्वस्थ रखने में, आपको तरोताजा करने में, आपको एनर्जेटिक रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। दोस्तों हाल ही की रिसर्च में जो 7वां पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, एक सकारात्मक विचारधारा रहती है, वो लोग ज्यादा यंग रह पाते हैं, खुद को एनर्जेटिक रख पाते हैं, स्ट्रेस से भी दूर रह पाते हैं। उनका जो मेटाबॉलिज्म का, जो शरीर का जो वर्क करता है, वो बहुत ठीक ढंग से काम करता है। दोस्तों उनका पॉजिटिव माइंडसेट, अगर आपको वर्कआउट करना है तो वर्कआउट टाइम पे करना है, डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आइए, उस दिनचर्या सही पॉजिटिव माइंडसेट का यूज करिए, जो आपके शरीर की, आपकी हेल्थ के लिए विशेष जरूरी है। जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनका विशेष ध्यान रहता है अपने न्यूट्रिशन पर। वो अल्कोहलिक चीजों का ज्यादा सेवन नहीं करते हैं, ज्यादा स्मोकिंग नहीं करते हैं, इन चीजों से ज्यादा अपने आप को बचा कर रखते हैं, सेफ जोन में रहते हैं, अच्छी संगत को अपनाते हैं। दोस्तों ये बहुत ज्यादा आपके शरीर पर वर्क करता है, आपकी हर चीज में दोस्तों ये वर्क करेगा, आपकी प्रोग्रेस में, आपके शरीर को जवा रखने में, आपकी सक्सेस में 100% वर्क करता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप शिवाय फिटनेस लाइफस्टाइल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।